हमने पढ़ी थी पहले बेसिक, आज कंपाउंड जर्नल एंट्री पढ़नी है हमें थोड़ी सी। बेसिक जर्नल एंट्री जिसको आती होगी वही कहीं ना कहीं कंपाउंड जर्नल एंट्री कर पाएगा। कंपाउंड में मैंने तुम्हें बताया था एक चीज़ डेबिट होगी तो मल्टीपल चीज़ें क्रेडिट हो सकती हैं, या मल्टीपल चीज़ें क्रेडिट हो गए वन सिंगल डेबिट हो सकता है ना। कुछ ना कुछ इस तरीके से कहानी रहेगी। अभी तक तो हम सिंपल जर्नल एंट्री करते थे, एक चीज़ आती थी एक चीज़ जाती थी, एक डेबिट होती थी तो एक क्रेडिट हो जाती थी कहीं ना। अब हमें थोड़ा मल्टीपल के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसी में ही। एंट्री नंबर लास्ट कितनी हुई थी, ध्यान है किसी को? लिखी थी हमने, कितना हुआ देखो एक बारी। 16 हुई थी ना। चलो 17 नंबर एंट्री लिखते हैं हम थोड़ी सी। अब ध्यान से समझना जो चीज़ हम लेके चलने वाले हैं चीज़ों को थोड़ा सा। मैंने बताया कंपाउंड जर्नल एंट्री अब हमें करनी है जिसमें मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट होने वाले हैं हमारे। तो किस तरीके से काम करेंगे तो वो देखते हैं थोड़ा सा। पहले मैंने लिखा सेल गुड्स टू राम, और मैंने राम को 10,000 का सामान सेल किया, ठीक है। पहले ये एंट्री करनी चाहिए हमारे को। तो ये एंट्री हमारी क्या बनेगी, हमने उधार में सेल किया तभी तो बंदे का नाम आया। तो इसकी जो एंट्री बनेगी क्या बनेगी हमारी, राम डेबिट टू सेल्स बनेगी, ठीक है। और मैंने जब ये 10,000 का सामान हमने दिया है इसको, तो ये इसका मतलब हमने उधार में दिया है ना, उधार में दिया है तो कभी ना कभी हम इससे पैसे लेके मांगेंगे, भाई पैसे दे दो हमारे को, है ना। तो सेल में जब पैसे रिसीव होने वाले हैं हमारे, ठीक है, लिखो मत, लास्ट में पीडीएफ फाइल आ जाएगी, अभी समझ लो, वीडियो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, मत लिखो, अभी समझ लो। अब हमें यहाँ से पैसे मिलेंगे सेल करने पे। जब बंदा पैसे देने आया ना मुझे, मैंने कहा यार तू बड़ा अच्छा बंदा, तू पैसे देने आया, मैंने नई दुकान भी लिया कुछ भी है, तो मैं चल तेरे को यार डिस्काउंट दे रहा हूँ, 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो फिर वो मुझे पैसे कितने देगा जाएगा, 9500, 9500 वो हमें दे के जाएगा, 500 रुपये का डिस्काउंट होने वाला, ठीक है। तो इसका हिसाब किताब किस तरीके से चलेगा, अब इसकी जो एंट्री बनने वाली है वो पहले लिखे ना, है ना, थोड़ी लाइन लिखे तभी तो समझ आएगा, है ना। अब लिखा मैंने कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कितने हो रहे हैं रिसीव, मैंने बताया 9500, ठीक है। एंड हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसे हम अलाउड हिम टू डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है हमारा, 500 डिस्काउंट ये दिया जा रहा है हमारा, ठीक है। तो अब सेल में हमें पैसा रिसीव होगा, है ना, तो कैश आएगा, कितना कैश आने वाला है हमारा 9500, 9500 हमारे आने वाले, ठीक है। टू करके जो भी हमारा हिसाब क्लियर होने वाला है, राम से पूरे का पूरा पैसा क्लियर होने वाला है, कितने का हिसाब था हमारा। अब मैंने तुम्हें बताया था जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए, है ना। कौन सी एक जगह कम पड़ रही है बताओ गुड़िया तुम, डेबिट या क्रेडिट, कौन सी जगह कम पड़ रही है यहाँ पर, और कितना अमाउंट कम, किस साइड पे, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में, तुम बताओ गुड़िया। डेबिट में कम पड़ रहा है ना भाई, डेबिट में देखो 9500 है और ये क्रेडिट वाले में 10,000 है ना, तो कहाँ कम पड़ रहे हैं, डेबिट वाले में, है ना। तो 500 हमने यहाँ लिखा, कहाँ पर कम पड़ रहा था, डेबिट में, और ये हमारा आ जाएगा किसके अंदर, सेल में हम दुनिया वालों को डिस्काउंट अलाउड करते हैं, क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड होगा हमारी साइड से, दिया जाएगा, है ना। एक तरीके से 500 रुपये का मेरा घाटा हो गया, खर्चा हो गया, मैं उससे पैसे मांगूंगा नहीं, क्या वो देगा, उसको कहेगा नहीं भाई तूने तो डिस्काउंट बोला था, इस पर किस बात की मैं पैसे दूं तुम्हारे को, तो पैसे देना तो नहीं बनता। तो एक तरीके से खर्चा हुआ, खर्चे बढ़ते तो डेबिट हुए, है ना, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड एक तरीके से खर्चे के अंदर आ गया। आगे बात समझिए। तो सेल करके हमें जब पैसा रिसीव हुआ, इस कंडीशन में हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो हिसाब हमारा पूरे का पूरा राम से 10,000 का क्लियर होगा। जब हमने सामान सेल करा था तो राम हमारा डेबिट हो गया था, अब जब पैसा आ रहा है तो राम क्रेडिट हो जाएगा ना। कैश कितना रिसीव हो रहा है हमारा 9500, और जो 500 रुपये बच गया वो हमारा क्या है, देखा जाए तो डिस्काउंट अलाउड, सेल करने पे डिस्काउंट अलाउड होता है। जब अभी हम सामान खरीदेंगे तो हमें खरीदने पे अब सामने वाला हमें 500 रुपये छोड़ देगा, तो हमें वो डिस्काउंट रिसीव होगा,
और वो प्रॉफिट का हिस्सा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। पहले वो लाइन लिखिए हम पहले जो बननी चाहिए अभी हमारी। अब हम सामान खरीद रहे हैं ना, अब आ जाएगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है। मैंने राम से खरीद लिए और अमाउंट हम कितना ही लेके चल रहे हैं, 10,000 ही लेकर चल रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, है ना। राम का अमाउंट हमारा कितने का चला है, यहाँ से 10,000 का हमारा ये अमाउंट चला इस तरीके से, ठीक है। ये तो एंट्री करनी आती है। परचेज डेबिट होती है, मैंने तुम्हें बताया, वो भी 99% रूल के हिसाब से बताया था, है ना। टू करके उधार में रहा तो टू राम करके, क्योंकि अब हमारी क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। क्रेडिटर्स बढ़ते हैं तो लायबिलिटी में बढ़ते हैं, तो वो हमारे क्रेडिट होते हैं। अब मैंने 10,000 का सामान उधार खरीदा तो मुझे कितने पैसे उसको देने हैं, 10,000। बट जिस तरीके से मैंने सामने वाले को सेल में डिस्काउंट दिया था, तो परचेज में हमारे को भी तो डिस्काउंट मिल सकता है ना यार। तो सेम वही कंडीशन रही, पहले हमने दुनिया वालों को दिया था, अब दुनिया वाले हमें देना चाह रहे हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कैश पेड टू राम, है ना। कितना अमाउंट आएगा, 9500, ठीक है। और अब हमारे को क्या होने वाला है, डिस्काउंट रिसीव, है ना। परचेज में हमारे को डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, देखा जाए तो कितना हो रहा है रिसीव, 500। अब इसकी एंट्री बनेगी तो क्या एंट्री बनती है हमारे को, पहली बात टू करके तो हमारा कैश जा रहा है ना। कितना जा रहा है, 9500 जा रहा है। कितना जा रहा है, 9500 जा रहा है। राम से कितने का हमारा हिसाब क्लियर होने वाला है, देखा जाए तो जब हमने परचेज करी थी तो राम क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। अब राम को पैसे मिलने वाले हैं ना, तो राम का अमाउंट कितना हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना, 10,000 का पूरा हिसाब क्लियर होने वाला है उसका। अब किस साइड अमाउंट कम है बताओ गुड़िया तुम, किस साइड है अमाउंट कम हमारा, क्रेडिट साइड है। कितना अमाउंट कम है, 500, है ना। तो टू करके यहाँ पर हम डालेंगे 500, बट इसका नाम अब क्या आने वाला है हमारा, डिस्काउंट। सेल में क्या, हमारे परचेज में डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव्ड होगा हमारा, है ना। एक तरीके से इनकम बन गई 500 रुपये। अब हम कहीं और यूज में लेके आ सकते हैं इस 500 रुपये को, हमारे कहीं ना कहीं काम आएगा। वो बंदे को हमने कैश कितना चुकाया, 9500, 500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, और बंदे से पूरे का पूरा 10,000 का हिसाब क्लियर हो गया। बंदा हमें आगे के लिए कुछ कह नहीं सकता कि भाई कुछ पैसे वैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये एक दूसरे से मिलती जुलती एंट्री थी जो हमने की, बनाई तभी तो दूसरी बना पाए ना, क्योंकि उसका पहलू उसके साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे ही दूसरी वाली के साथ भी हमने किया, परचेज वाली एंट्री के साथ भी हमने किया, ये वाली से समझना, ठीक है। मान के चलो 21 नंबर एंट्री करने वाले हैं। मान के चलो हमने सेल करी हुई थी बंदे को, और वो उधार में करी हुई थी। अभी मैंने एंट्री लिख के भी बताई कि उधार की एंट्री क्या होगी हमारी, बताई थी ना मैंने, क्या हुई थी, राम टू सेल्स हुई थी हमारी एंट्री। अब मान लो वो एंट्री हुई पड़ी है, उधार में हुई है एंट्री। अब जब उधार में हुई है वो एंट्री, तो मुझे उससे पैसे लेने हैं। एंट्री 3 तरीके से हो सकती है, मैंने तुम्हारे को बता रखा, कैश, बैंक या उधार। जो हम बात कर रहे हैं वो किस एंट्री की बात कर रहे हैं, उधार वाली एंट्री की बात कर रहे हैं। तो उधार में मैंने तुम्हें बताया था बंदे पैसे लेके भाग जाते हैं, हर बंदा नहीं देता पैसे। अब कुछों का कुछ कारण होता है, कईयों की नीयत खराब होती है। कुछों का कारण क्या रहता है कि वो दिवालिया हो गए, कंपनी डूब गई उनकी। तो उनमें से थोड़े अच्छे बंदे होते हैं, जो मैंने बताया था, पहले तो लेके पैसे भाग जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो पैसे दे जाते हैं। तो जो लेके भाग जाते हैं वो क्या होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, और जो बंदे आके दे जाते हैं वो बैड डेट्स रिकवर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। अब कुछ बंदे हाथों हाथ ही ऐसे होते हैं और बाद में कहानी चल रही है। एक बंदे ऐसे भी होते हैं कि बंदे को पता है यार मेरी कंपनी बस डूब गई है, तो वो देख रहा है कि मेरे पास मैंने 5 लाख रुपया देना है लोगों का, बट 5 लाख तो है नहीं देने के लिए। तो वो अब क्या कर रहा है कि उसके बाद मान लो 1 लाख रुपया है, तो सबको थोड़ा थोड़ा बांट के जा रहा है, किसी का दिल दुखा के नहीं जा रहा। किसी को 10,000 पकड़ा दे, किसी को 20,000, किसी को 5,000, किसी को 2700, किसी को 5400, मतलब ऐसे ऐसे करके दे गया। पूरा किसी को मान के चलो नहीं दे के जा रहा है अमाउंट, क्योंकि एक को पूरा देगा वो भाई मेरे को यार मेरी दुश्मनी थी यार, है ना। तो सबको थोड़ा थोड़ा दे के वो जा रहा गाँव में अपने खेती करेगा, गाय भैंस चलाएगा, ठीक है। अब
10,000 की मान लो सेल हुई और उसने कहा भाई मैं दिवालिया हो गया और मैं 8,000 तुम्हें दे के जा रहा हूं, तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली हम किस कैटेगरी में डालेंगे, उसे बैड डेट्स में डालेंगे, क्योंकि जिनसे पैसे लेने होते डेटर था, डेटर हो गया, उससे हमारे को 10,000 पे लेने थे देखा जाए तो, है ना। मगर वो कितने दे के जा रहे हैं, 8,000 दे के जा रहे हैं, तो 2,000 पे एक तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, बैड डेट्स हो जाएंगे हमारे। तो उसकी एंट्री कर रही है अब हमारे को। मान लो सेल तो कर रखी है, मैं सेल करके टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा, सीधा मैं लिख रहा हूं कि क्या एंट्री का खेल बनना है। जैसे राम हैज इंसॉल्वेंट लिखा जाएगा, इंसॉल्वेंट मतलब हो गया कि वो दिवालिया हो गया है, उसकी कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। ही पेज टू मी इन कैश, कितने, 8,000 पकड़ा रहे हो, ठीक है। बस अगर इतनी ही एंट्री लिख रहा हूं मैं, आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा, तो वो ऑटोमेटिकली बैड डेट्स हो गया, है ना। किसी से भी कुछ पैसे लेने थे, अगर वो 10,000 रुपये हमने लेने थे, अगर वो 8,000 पकड़ा रहे हैं और वो फिर पता है हमें कहीं चला जाएगा, तो बैड डेट्स ही तो हो गया। अगर आगे कुछ भी नहीं, बैड डेट्स ही है, क्योंकि हमने बोल दिया कि वो इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया हो गया, उसकी कंपनी वंपनी डूब गई है, दिवाला निकल गया उसका। तो कितने पैसे देके जा रहे हैं वो हमें, 8,000 देके जा रहे हैं, और 2,000 फिर किस कैटेगरी में आने बनते हैं, बैड डेट्स में। अब जब मैंने सेल किया होगा, है ना, तो सेल किया होगा तो इसकी एंट्री जरूर मैं लिख ही देता हूँ तुम्हारे को, ताकि कंफ्यूजन थोड़ी सी ना रहे, ठीक है। राम डेबिट टू सेल्स हुआ होगा ना यार यहाँ पे, ठीक है, और 10,000 और 10,000 हमारा अमाउंट हुआ होगा। अब वो बंदा अब हमारे को कितने पैसे देके जा रहा है, 8,000, तो कैश आएगा हमारे पास, है ना, डेबिट होके कितना, 8,000। राम से पूरे का पूरा कितने का हिसाब किताब क्लियर हो गया हमारा, 10,000 का, है ना, क्योंकि जब सामान उधार में मैंने बेचा तो राम डेबिट हुआ था। अब वो पैसे देके जा रहा है हमारे को, तो राम से पूरे का पूरा 10,000 का हिसाब किताब क्लियर होके जा रहा है। अब किस साइड का अमाउंट कम है हमारा, तुम बताओ गुड़िया, किस साइड का अमाउंट है, डेबिट का अमाउंट कम है, कितना अमाउंट कम है, 2,000। तो 2,000 हमने यहाँ लिखे और यहाँ डेबिट में डाला, और वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा हमारा, बैड डेट्स के अंदर, क्योंकि ये बंदे पैसे लेके भाग गए हैं, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, है ना, और बैड डेट्स हमारा खर्चा ही है, खर्चे वाली में तो डाल दूंगा मैं। तो ये हो गई ना, देखो हमारी एंट्री कंपाउंड एंट्री, जिसमें 2 डेबिट और 1 क्रेडिट हो गया। अभी जो हमने एंट्रियां करी हैं, तो वो एंट्रियां वो थी जिसमें 1 डेबिट 2 क्रेडिट, या 2 क्रेडिट 1 डेबिट भी हो रहा है। मल्टीपल भी तो हो सकता है कि 3 क्रेडिट और 1 डेबिट और डेबिट भी हो सकता है, मतलब, ठीक है। तो वो क्या एंट्री हो सकती है, समझते हैं ध्यान से, लिखता हूं पहले, समझ आएगा अच्छे से तुम्हारे को, ठीक है। इतना हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने समझा ही दिया तुम्हारे को, बीच में आएगा नहीं तो। पहले समझा देता हूँ क्या है, फिर लिखते हैं। अब एक बंदे को मैंने 10,000 की सेल करी हाथों हाथ, पहले तो ये था कि पहले कर दी थी और बाद में पैसे लेके आ रहा था, तो तब उसको डिस्काउंट दे रहे थे, तभी वो पैसे लेके भाग रहा था उसमें से। अब मैंने हाथों हाथ एक बंदे को सेल करा, इस भाई को सेल करा मैंने, 10,000 रुपये का सामान सेल करा। अब इस 10,000 रुपये में से मैंने कहा भाई 10,000 रुपये दे यार, 10,000 का सामान दिया तेरे को, कह रहा दे रहा हूँ, बस कुछ तिगड़म करके दूंगा मैं तुम्हारे को। कह रहा भाई मैं 5,000 तो कैश दे रहा हूँ तुम्हारे को। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बाकी के 5,000, कह रहा उसमें से मैंने खुश होके कहा उसे कि तो बहुत अच्छा बंदा, 2,000 के चलते हुए डिस्काउंट दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब कितना अमाउंट रह गया, 3,000। अब 3,000 हमारा ऑटोमेटिकली देखा जाए तो वो उधार में चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। तुमसे मैंने 10,000 लेने हैं, तो तुम आज मुझे अगर 7,000 दोगे तो 3,000 ऑटोमेटिकली उधार में चला जाएगा। 1,000 रुपये तुम्हारी फीस आती है, तुमने मुझे 500 दी आज की डेट में, तो 500 रुपये मैं अपने उधार वाली कैटेगरी में डाल दूंगा ना, कि उधार में चलेगा ऑटोमेटिकली। अगले महीने जब तुम फीस दोगे तो उसके साथ जोड़ के 1,500 दोगे, तो जो बचा हुआ अमाउंट रह जाता है ऑटोमेटिकली वो उधार में ही काउंट होता है, क्रेडिट के अंदर काउंट होता है हमारा। तो अब उनने 10,000 की पेमेंट कैसे करी, 5,000 कैश, 2,000 का मैंने खुशी से डिस्काउंट दे दिया, और 3,000 का उधार हो गया, क्रेडिट हो गया, है ना, उधार को क्रेडिट कहा जाता है, बताया हुआ है मैंने तुम्हारे को, ठीक है। अब यहां पर मैंने सीधा सीधा लिखा,
पहले तो सेल होगी क्योंकि ये हाथों हाथ ही हो रही है ना, तो सेल्स गुड्स टू राम, ठीक है, कितने की? 10,000 की। अब इसमें से कैसे कैसे रिसीव हो रहे हैं, है ना, कैश रिसीव हो रहा है हमारे को 5,000 एंड अलाउड हिम टू डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट को शॉर्ट में लिख दिया, कितना अमाउंट है? 2,000 एंड रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस 4 क्रेडिट हो गया, ठीक है, कुछ लिख ही नहीं रहे हम, खुद की भी तो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए ना। रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा? तो वो ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा हमारा? क्रेडिट में हो जाएगा, लिख ही नहीं रहे हम। तो अब इसकी एंट्री क्या करनी बनती है? सेल तो हो गई हमारी। अब पहली बात 10,000 पे मुझे लेने हैं, जिसमें से अभी वो कैश कितने दे रहा है हमारे को? चलो एक चीज आ गई, डिस्काउंट अलाउड करा हमने, ठीक है। पहली बात देखा जाए तो अगर मैं नॉर्मल सेल की एंट्री करता तो क्या होती? राम टू सेल्स। तो मेरे यहां से सामान तो पूरे का पूरा जाना ही है, कितने का सामान जाना है? 10,000 का। एक पक्ष ये लिख लिया सेल क्रेडिट होती है, उसी 10,000 को ही तो टुकड़ों में चुकाने लगा है हमारे को, जिसमें कि 5,000 कैश पकड़ा दिया उनने, डेबिट करके डिस्काउंट कितने का दिया हमने? तो 2,000 का डिस्काउंट होगा, तो सेल में डिस्काउंट क्या कहलाता है? ये हमारा डिस्काउंट अलाउड कहलाता है हमारा। कितने का हो गया ये हमारा? 2,000 का। अब किस साइड अमाउंट पड़ रहा है कम और कितना पड़ रहा है कम? भूमि बताओ, किस साइड अमाउंट कम पड़ रहा है और कितना कम पड़ रहा है? 3,000 पे, ठीक है। तो वो 3,000 अभी जब डेबिट में तुम बता रही हो तो उसका नाम क्या दिया जाएगा? यहाँ पर क्या लिखा है? डिस्काउंट तो लिख दिया, क्रेडिट तो लिख ही नहीं सकते हम। हाँ भाई, बैड डेट्स कहाँ हो गया? उधार करके जा रहे हैं ना, वो बोल के जा रहा है भाई उधार है, अगले महीने में ये 10,000 का सामान बेचूंगा और मैं तुम्हारे को पैसे दे दूंगा, समझ रहे हो? हाँ, नाम आएगा बंदे का, राम, राम नाम आएगा। क्या नाम आएगा? राम। अगर मैं नॉर्मल एंट्री करता इसकी पूरे का पूरे, अगर उधार करके जाता तो क्या एंट्री करता मैं उसकी? राम डेबिट टू सेल्स करता ना एंट्री, उससे यही करता। बट इसमें तो वो पूरे का पूरा 10,000 करके जाता ना उधार। क्या इसमें पूरे का पूरा कर रहा है उधार? कितने का कर रहा है? तो बंदे का नाम आ जाएगा ना, डेटर बढ़ गए ना जिनसे पैसे लेने होंगे हमारे को, तो राम नाम आएगा हमारा, है ना। डेटर बढ़ गए हमारे 2,000 से, 2,000 से डेटर बढ़ गए हैं हमारे। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो ये एंट्री हो गई हमने किसके लिए बनाई है? सेल के लिए बनाई है ये एंट्री हमने। किसके लिए बनाई है? सेल के लिए। ऐसे ही परचेज के लिए भी तो बन सकती है एंट्री, बन सकती है नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, बनाए उसकी भी एंट्री। देखा जाए तो इसी के विपरीत हो जाएगी एंट्री, अपोजिट हो जाएगी। जिससे ये एंट्री आएगी तो दूसरी भी बना सकता है ना। और अब इतने अब रूल के हिसाब से नहीं चल रहे, क्योंकि कंपाउंड एंट्री रूल ही लगाते रह गए तो बस फिर नहीं होगा। अब प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए दिया था ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तुम्हारी, तो अच्छा काम बन जाए तुम्हारा। तो देखो ध्यान से समझो, अगली एंट्री हमारी क्या होनी बनती है। पहले तो ये मिटा दो थोड़ा सा हिस्सा में, है ना, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो 23 नंबर जो एंट्री बनेगी, बनाई थी किसके लिए? सेल के लिए। अब परचेज के लिए बनाए, ठीक है। तो हमने लिखा यहां से परचेज गुड्स फ्रॉम राम ले लिया हमने, ठीक है। अब हमने परचेज करा है तो अब हम सामने वाले को पे करने जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे को सामने वाला भी तिगड़म से पे करके गया तो मैं भी तिगड़म से पे करूंगा, सेम चलाऊंगा। कैश दूंगा 5,000, 2,000 का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा मुझे, परचेज में हमें रिसीव होगा डिस्काउंट, है ना। और 3,000 को मैं क्या कर दूंगा? उधार कर दूंगा। तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, है ना, ये आ गया परचेज गुड्स फ्रॉम राम हो गया, ठीक है। अमाउंट वही है यार 10,000, ठीक है। एंड यहाँ पर डाल रहा हूँ
पेड कैश कितना 5,000, और परचेज में डिस्काउंट रिसीव होता है या डिस्काउंट अलाउड होता है? डिस्काउंट रिसीव है ना। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कितना बैलेंस रिसीव हो रहा है? 2,000। अब बैलेंस कितना बच जाएगा? एंड करके लिख दिया हमने यहां पर कितना, ठीक है, एंड रिमेनिंग, ठीक है, बैलेंस फॉर क्रेडिट, ठीक है, नहीं लिखा हुआ अमाउंट तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हुआ वो। अब इसके हिसाब से क्या एंट्री बनेगी हमारी? यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजों को उठाना स्टार्ट किया करो। सेल करने पे कैश हो रहा था, परचेज करने पे कैश जाएगा, तो जाने वाला है ना, जगह थोड़ी कम सी लग रही है, कोई नहीं। देखो यहाँ पर कैश में कितना आ जाएगा? 5,000 हमारा आ जाएगा। 5,000 चुका रहे हैं भाई, ध्यान दे लो यहाँ पर, ठीक है। अब बंदे से हिसाब पूरा कितने का कितना क्लियर होने वाला है? तो यहाँ जब बंदे का नाम यहाँ पर जैसे सेल हुई थी, तो परचेज तो हमारे के पास पूरी की पूरी आने वाली, जैसे सेल पूरी की पूरी हुई थी 10,000, तो ऐसे अब यहाँ पर हमारे परचेज पूरी की पूरी डेबिट होने वाली है कितना? 10,000, ठीक है, जिसमें से 5,000 मैंने कैश दे दिया। अब हमें कितना देना है? 2,000। तो हम 2,000 कैसे करेंगे इसकी कहानी में? ये हो जाएगा रिसीव्ड, हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट रह गया? 3,000। तो 3,000 वो क्या होंगे हमारे? उधार हुआ ना। क्या लिखा जाएगा उधार के लिए? यहाँ पर राम ही आएगा, नाम ही आएगा भाई, है ना। क्या आएगा? राम नाम ही आएगा हमारा। नॉर्मल अगर मैं परचेज करता उधार में, तो मैं क्या करता? परचेज डेबिट टू राम करता ना। मैंने पूरे का पूरा तो उधार नहीं करा ना, कितने का उधार करा उससे? तो फिर राम के आगे 3,000 आया है ना, क्योंकि पूरे का पूरा नहीं किया। पूरे का पूरा करता तो ये वाला कंडीशन नहीं आती, परचेज डेबिट होती और राम के नाम के आगे 10,000 आता, जो भी मैंने लिखा है तुम्हारे सामने। आ रही है बात समझ? तो एक दूसरे की अपोजिट एंट्री हो गई कहीं ना कहीं है हमारी, जो भी हम बात कर रहे हैं समझा रहे हैं तुम्हारे को। एक बारी फिर समझा रहा हूँ, तेजी में देख लो। हाथों हाथ ही गेम चल रही है हमारी, जो मैंने तुम्हें बताई। क्या चल रही है? पहले वाला नहीं देख रहे अभी, सेकंड और थर्ड देख रहे, मतलब 22 और 23 देख रहे। ध्यान से समझो। यहां पर सेल की जा रही है राम को, राम आया तो उधार में 10,000 की सेल की जा रही है। सेल करने पे पैसा रिसीव होना है। बंदा कैसे कैसे पेमेंट कर रहा है हमारे को? कैश में कर रहा है 5,000, मतलब रिसीव हो रहे हैं हमारे को, और फिर हम उसे अलाउड कर रहे हैं डिस्काउंट कितने का? 2,000 रुपये का। और बाकी जो अमाउंट हैगा है वो कैसे हो रहा है हमारा? क्रेडिट, मतलब उधार के अंदर जा रहा है। तो अब सेल तो देखो पूरी की पूरी हमारी कितने की होनी है? 10,000 रुपए की। ये तो हर कंडीशन में होनी है, चाहे पूरे का पूरा सामान खरीदता है या आधार का 10,000 का सामान वो अपने घर लेके जाने वाला है। सेल्स क्रेडिट हो रही है हमारी, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्रेडिट होते हैं। जिसमें से अब कैश हमारे को सेल करके आने वाला है, कितना अमाउंट आने वाला है? 5,000 डेबिट हो गया। 2,000 का हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड होगा, सेल्स में डिस्काउंट अलाउड होता है, डेबिट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं हमारे खर्चा है, खर्चा बढ़ते हैं तो हमारे डेबिट होते हैं। राम, यहां पर राम क्या है? किस कैटेगरी में आ रहा है ये? उधार तो आ रहा है। राम किस कैटेगरी का हिस्सा है ये? बताओ क्या होगा ये? हाँ कुछ बोलना चाह रहे हो बोलो, गलती बोलो बोलो। किसमें आना हिस्सा आएगा? ये हमारे डेटर्स रहेंगे, जिससे पैसे लेना होता है वो डेटर्स रहते हैं। ये वाला राम इस कंडीशन के हिसाब से डेटर है हमारा। क्या है? डेटर है हमारा। एसेट से एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं हमारे, ठीक है। ये आई कंडीशन समझ तुम्हारे को। दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब इसी का ही उल्टा बनाया हमने परचेज के लिए। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अमाउंट वही 10,000 ही हमारा। अब हम पेड कर रहे हैं सामने वाले को 5,000। कैसे पे कर रहे हैं? 2,000 का हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट। जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कैसे चला गया? और वो कितना अमाउंट है हमारा? 3,000 हमारा अमाउंट है। अब परचेज तो पूरी की पूरी हमारी होने वाली है 10,000 की, जैसे पहले हो रही थी। जैसे सेल हो रही थी पूरी की पूरी, परचेज भी होनी है पूरी की पूरी। इसी में ही अब हम कैश चुकाने वाले हैं। कैश कितना चुकाने वाले हैं? 5,000। तो 2 करके कैश मैंने को पकड़ भाई 5,000, 2 करके डिस्काउंट रिसीव, कितना अमाउंट है? 2,000। क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है हमारे को, प्रॉफिट वाला हिस्सा है। अब हमारे को वो 2,000 बच जाएंगे, कहीं काम आएंगे हमारे कुछ करने के लिए।
और 2 करके कितना बैलेंस रह गया 3000। और ये राम कौन कहलाएगा इस कैटेगरी में, क्रेडिटर्स कहलाएगा, क्योंकि इस बंदे को हमें पैसे देने होंगे। तो इस कंडीशन में ये देखा जाए तो हमारा क्या है, क्रेडिटर है हमारा, क्या है, क्रेडिटर है हमारा। ये आगे बात समझ, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन थी। एक कंडीशन करते हैं और अगली, नेक्स्ट कितने नंबर एंट्री होगी हमारी, 23 हो गई है, ठीक है। 24 नंबर एंट्री करते हैं। देखो ध्यान से, इसको समझना। मान लो मैंने सेल वेल तो करी हुई है, ठीक है, और मुझे पैसा रिसीव हो गया बंदे से 10,000 पे, जिसमें से मैंने क्या करा, 5,000 तो मैंने अपने बिजनेस के लिए रख लिया और 5,000 मैंने घर भेज दिया, क्योंकि घर किससे चलेगा, बिजनेस के पैसों से ही चलेगा, ठीक है। अब ये एंट्री करनी है हमारे को, कैसी होगी, ध्यान लिखते हैं पहले। तो मैंने यहां से लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, ठीक है। कितना रिसीव हो रहा है अमाउंट हमारे को, 10,000। अब मैं इसमें से क्या करने वाला हूं, 5,000 तो बिजनेस के लिए रखूंगा, ठीक है। या मान लो मैंने रेंट पेड कर दिया, बिजनेस के लिए भी नहीं रख दिया, बंदे से मिले 10,000, 5,000 हाथों हाथ रेंट पेड कर दिया, कुछ भी पेड कर सकते थे हम, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये वो, मतलब दुनिया भर के खर्चे होते हैं हमारे। और 5,000 को मैंने क्या करा है, घर ले गया, पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए ले गया, तो उसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कैश रिसीव फ्रॉम राम, 10,000 अमाउंट डाला, ठीक है। उसी में से ही मैं अब क्या कर रहा हूं, पेड रेंट कर दिया, कितना, 5,000, ठीक है। एंड अब मैं आगे लिख रहा हूं रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है। मैं लिख ही नहीं रहा बैलेंस, आगे तुम थोड़ा सा दिमाग में लगाना सीखो, ठीक है। रिमेनिंग बैलेंस फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस या पर्सनल यूज, बात एक ही रहती है ना, बताया तुम्हारे को। अब रेंट पेड कर दिया हमने, तो रेंट पहले डेबिट हो गया, खर्चे बढ़ते हैं डेबिट होते हैं। रेंट कितना पेड हो रहा है हमारा, यहाँ से देखा जाए तो 5,000 यहाँ से रेंट पेड हो रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, है ना, तो रेंट बढ़ गया 5,000। ड्राइंग्स भी खर्चा है हमारा, जितना ड्राइंग के लिए पैसे लेके जाएंगे उतना बिजनेस में खर्चे वाली कैटेगरी में डालते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग्स भी बढ़ के खर्चे बढ़ते तो हमारे डेबिट होते हैं, है ना। बताइए ड्राइंग्स हमारा डेबिट हो जाएगा किस अमाउंट से, 1,000 से। 2 करके हमारा किससे हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, राम बंदे से कितने का हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, 10,000 रुपये का। हो गई ये भी हमारी एक जर्नल एंट्री, कंपाउंड में काउंट हो गई। रेंट कितना पेड कर दिया मैंने, ड्राइंग्स में कितना पैसा चला गया, 5,000। 2 करके हिसाब किताब कितना क्लियर हो गया, राम से 10,000। समझ रहे हो, मान लो हमने सेल वेल पहले कर रखी थी, पैसा आया ना, तो पैसा आके मैंने रखा नहीं पूरा बिजनेस के लिए, उसको मैंने खर्च कर दिया। हमारे घर में सैलरी आती तो हम खर्च करते ना, बिजली का बिल भर दिया, ठीक है, ट्यूशन की फीस भर दी, और भी जो खर्चे हैं हमारे घर के, है ना, दूध दही चीनी पनीर लस्सी वगैरह ले आए, राशन ले आए, चावल चीनी, है ना, तो ले आए, तो वही चीज़ हो रही है। और मैंने तुम्हें बताया कि बिजनेस चलता है नहीं, घर चलता है किससे, बिजनेस के पैसों से, है ना। तो बिजनेस से ही हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, जितना ड्राइंग्स जाएगा उतना खर्चा बढ़ता चला, बढ़ते तो क्या हो जाते हैं हमारे, डेबिट हो जाते हैं। उस हिसाब से हमारी देखा जाए कंपाउंड एंट्री हो गई। कंपाउंड एंट्री और भी बहुत सारी होती हैं, मतलब और भी कुछ बची हैं, 5-7 कैटेगरियाँ मान के चलो, बट इतना गहराई में नहीं जाना, समझ रहे हो। हमारे बंदे इतना ही नहीं पढ़ पा रहे, इतने कलंक बंदे हैं ना, इतना ही पढ़ लें तो ये बहुत बड़ी बात है। आज बोला था काम वाम करके लाने के लिए, तो देखो बंदे कितने दिख रहे। तो इतना ही कर लेंगे बंदे हमारे तो बहुत है, हमारे को एक जनरल एंट्री के तौर पे टैली में जितना काम आएगा उतना बहुत है, इतना कि बेसिक्स पता चल के कंपाउंड की भी हमने एंट्री कर ली। होती कई और भी एंट्रीज है हमारी, तो उसकी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी भी कर लोगे तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा चीज़ का। अभी तक तुम्हें जनरल एंट्री नामक कोई चीज़ नहीं पता थी क्या होती है, आज की डेट में तुम्हें बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं पता चल गया। रिवीजन क्लास फिर दोबारा स्टार्ट करी उन बच्चों के लिए जिन्होंने न्यूली ज्वाइन हुए थे, पहले वाली क्लासेस नहीं ली है ना, तो उसके लिए मैंने क्लास स्टार्ट की। अब कभी रिवीजन क्लास नहीं चलेगी हमारी, आगे की चीज़ें चलेंगी, ठीक है।